अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है, जब आप अपने घर में आराम से सोफ़े पर बैठकर मोबाइल से खाना ऑर्डर करते हैं, तो वो खाना आप तक पहुँचाने वाला इंसान इस वक़्त कहाँ होता है? क्या वो भी किसी आरामदेह जगह पर बैठा होता है? क्या वो भी घर में बैठ के चाय पी रहा होता है? या फिर किसी सड़क पर धूप में चल रहा होता है? या किसी सिग्नल पर खड़ा होकर अपना पसीना बहा रहा होता है? या फिर किसी बारिश में भीग रहा होता है? या शायद किसी कस्टमर के दरवाज़े पर खड़ा ये सोच रहा होता है कि बस अल्लाह करे आज कोई बुरा ना बोले। हम अक्सर डिलीवरी बॉय को सिर्फ एक शख्स समझते हैं जो हमारा खाना लेकर आता है। लेकिन आज मैं इस इंसान को सिर्फ देखने नहीं जा रहा। आज मैं खुद डिलीवरी बॉय बनने जा रहा हूँ। आज मैं देखूंगा कि इस काम में कितनी मेहनत है, कितनी थकान है, कितनी बेबसी है, कितनी बेरुखी है और सबसे बढ़कर लोगों को एक डिलीवरी बॉय के दर्द का कितना एहसास है। आज मैं किसी डिलीवरी बॉय की कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं खुद वो कहानी जीने जा रहा हूँ। नाज़रीन, सुबह का वक़्त था, मैंने डिलीवरी की जैकेट पहनी, हेलमेट उठाया, मोबाइल को बाइक पर लगाया और डिलीवरी बैग अपनी कमर पर रखा। शुरू में ये सब बहुत आसान लग रहा था, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल था, क्या मैं वाक़ई ही 1 दिन के लिए ये काम कर सकूँगा? क्योंकि आज मैंने जानना था, अगर मैं थक गया तो शाम को घर वापस आ जाऊँगा। लेकिन जो लोग रोज़ ये काम करते हैं, इनके लिए घर वापस जाने का मतलब सिर्फ़ आराम नहीं होता। घर में बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं, किसी के घर का राशन ख़त्म होने वाला होता है, किसी की फ़ीस देने वाली होती है, किसी का किराया देने वाला होता है, किसी की दवा खरीदने वाली होती है और किसी माँ को सिर्फ़ ये इंतज़ार होता है, मेरा बेटा आज खैरियत से घर वापस आ जाए। और नाज़रीन, मेरा पहला ऑर्डर आ गया। स्क्रीन पे लोकेशन देखी और बाइक स्टार्ट कर दी। शुरू में मुझे सब कुछ बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर आया, मुझे एहसास हुआ कि असल काम अब शुरू हुआ है। एक तरफ ट्रैफ़िक, दूसरी तरफ हॉर्न, सामने गाड़ी, पीछे गाड़ी और मोबाइल पर मुसलसल लोकेशन। आपने कभी गौर किया है, एक डिलीवरी बॉय के लिए रास्ता सिर्फ़ रास्ता नहीं होता, वो इसके काम का हिस्सा होता है। इसे गलत साइड पे जाने की इजाज़त नहीं होती, ज़्यादा देर रुकने की इजाज़त नहीं होती, कस्टमर को ज़्यादा इंतज़ार करवाने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ़ एक चीज़ मालूम है, मेरा ऑर्डर कहाँ है। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि डिलीवरी बॉय इस वक़्त किस रास्ते में फँसा हुआ है। मैं आखिरकार कस्टमर के घर पर पहुँचा, बेल बजाई, दरवाज़ा खुला। मैंने मुस्कुराकर कहा, "सर, आपका ऑर्डर।" सामने वाले ने ऑर्डर लिया और पहला सवाल किया, "इतनी देर क्यों लगा दी?" मैंने वज़ाहत करने की कोशिश की, लेकिन इसने मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया कि नेक्स्ट टाइम आपने टाइम पर आना है। दरवाज़ा बंद किया। बस चंद सेकंड का ये मामला था, लेकिन मैं वहीं खड़ा सोच रहा था। क्या इसे मालूम था कि मैं कितनी देर से सड़क पर खड़ा हूँ? क्या इसे मालूम था कि ट्रैफ़िक कितना था? क्या इसे मालूम था कि मैंने रास्ते में कितनी बार लोकेशन चेक की? नहीं, इसे सिर्फ़ अपना ऑर्डर नज़र आ रहा था, इंसान नहीं। और शायद यही डिलीवरी बॉय की सबसे बड़ी तकलीफ़ है कि लोग इसके हाथ में मौजूद बैग देखते हैं, इसके अंदर मौजूद खाना देखते हैं, लेकिन इस बैग के पीछे खड़ा हुआ इंसान नहीं देखते। मैंने बाइक स्टार्ट की और अगले ऑर्डर का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मेरे ज़हन में एक और चीज़ थी, टिप। शायद आपको ये बहुत मामूली बात लगे, लेकिन डिलीवरी बॉय के लिए टिप कभी-कभी बहुत अहम होती है। वो माँग नहीं सकते, वो कह नहीं सकते, "सर, मुझे टिप दे दें।" वो सिर्फ़ खामोशी से ऑर्डर देते हैं, मुस्कुराते हैं और दिल में एक छोटी-सी उम्मीद रखते हैं, शायद आज कुछ मिल जाए। कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती और जब नहीं मिलती, तो फिर भी मुस्कुरा कर कहते हैं, "थैंक यू सर।" क्योंकि इसे काम भी करना है और इज़्ज़त भी बचानी है। दोपहर हो चुकी थी और अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि डिलीवरी बॉय का असली इम्तिहान क्या है। गर्मी सिर्फ़ बाहर नहीं थी, वो हेलमेट के अंदर भी थी। जिस्म पसीने से भीग रहा था, कमर में दर्द शुरू हो गया था और हर चंद मिनट बाद मोबाइल देखना पड़ता था। मैंने पानी की बोतल निकाली और 2 घूँट पानी पिया और सोचा, मैं सिर्फ़ चंद घंटों से बाहर हूँ और थक गया हूँ, लेकिन वो शख्स जो रोज़ सुबह से रात तक यही काम करते हैं, वो कैसे करते होंगे? शायद इनके पास थकान का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि गरीब आदमी थक तो सकता है, लेकिन रुक नहीं सकता। दोपहर के बाद मुझे एक डिलीवरी बॉय मिला। मैंने इससे पूछा, भाई रोज कितने घंटे काम करते हो? इसने कहा, कभी 10, कभी 12 और कभी इससे भी ज्यादा। मैंने पूछा, सबसे मुश्किल क्या लगता है? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, लोग। ये एक लफ्ज मेरे दिल में उतर गया। मैंने दोबारा पूछा, लोगों में क्या? उसने कहा, हम भी कोशिश करते हैं जल्दी पहुंच जाएं, लेकिन अगर रेस्टोरेंट से देर हो जाए तो कस्टमर हमें सुनाता है, ट्रैफिक हो तो हमें सुनाता है, एड्रेस गलत हो तो हमें सुनाता है। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस भाई, आदत हो गई है। मुझे इसकी ये बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे लगी। आदत हो गई है। किसी इंसान की बेइज्जती की आदत नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान की तकलीफ देखने की आदत नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को यह महसूस होना चाहिए कि लोग बुरा बोलेंगे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।
और फिर मौसम बदल गया, बारिश शुरू हो गई। आम तौर पर बारिश शुरू होते ही हम क्या करते हैं, घर की खिड़की बंद करते हैं, चाय बनाते हैं और कहते हैं, आज बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन डिलीवरी बॉय के लिए बारिश का मतलब छुट्टी नहीं, एक और मुश्किल। मैंने बैग महफूज किया, हेलमेट पहना और बाइक चला दी। कपड़े भीगने लगे, हाथ ठंडे होने लगे, सड़क फिसलने वाली थी, लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर था। कस्टमर घर में बैठा था, उसे खाना चाहिए था कि इसका खाना लाने वाला खुद बारिश में भीग रहा है। एक घर के बाहर पहुंचा, मैं मुकम्मल भीग चुका था। मैंने बेल बजाई, दरवाजा खुला, मैंने कहा, सर आपका ऑर्डर। कस्टमर ने मुझे देखा, फिर मेरे भीगे हुए कपड़े देखे और कहा, भाई अंदर आकर थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। मैंने कहा, नहीं सर मैं ठीक हूँ। इसने कहा, तुम भी इंसान हो, 2 मिनट बैठ जाओ। ये जुमला शायद इस दिन का सबसे कीमती जुमला था, तुम भी इंसान हो। कितनी अजीब बात है ना, हमें इंसान कहलवाने के लिए भी कभी कभी किसी की याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। इस कस्टमर ने मुझे पैसे दिए, मैंने कहा, सर ये ज्यादा है। वो मुस्कुराए और बोले, मेहनत की है, रख लो, चाय पी लेना। मैंने पैसे हाथ में लिए और कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया। ये सिर्फ चंद 100 रुपए नहीं थे। इसने मुझे एक एहसास दिलाया। इसने कहा था, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है और शायद डिलीवरी बॉय को सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत होती है। हर इंसान चाहता है कोई उसकी मेहनत देखे, कोई उसे ये एहसास दिलाए कि तुम्हारा काम छोटा काम नहीं। अब रात हो चुकी थी। सुबह जब मैं निकला था तो मुझे ये काम आसान लग रहा था, लेकिन अब मेरा जिस्म जवाब दे चुका था। कमर दर्द कर रही थी, आंखें थक चुकी थी, हाथों में दर्द था और दिल में सिर्फ एक चीज चल रही थी, घर। मैंने सोचा आज मैं वापस अपने घर जा सकता हूँ, लेकिन एक डिलीवरी बॉय वो भी घर जाता है, लेकिन शायद इसके लिए घर पहुंचने से पहले इसे ये सोचना पड़ता है, आज कितने पैसे बने, पेट्रोल कितना लगा, घर में क्या लेकर जाना है, कल दोबारा कितने बजे निकलना है, और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या कल भी इतना ही काम मिलेगा। मैंने सोचा था अब बस मैं घर जाऊंगा, लेकिन फिर एक ऑर्डर आ गया। एक लम्हे के लिए दिल ने कहा, छोड़ दो। फिर मैंने खुद से कहा, अगर मैं वाकई डिलीवरी बॉय होता तो क्या मैं छोड़ सकता था? नहीं, क्योंकि घर में मेरी थकान से ज्यादा जरूरी मेरी कमाई होती। मैंने बाइक स्टार्ट की और आखिरी ऑर्डर के लिए निकल पड़ा। रात की सड़कें। इस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये लोग सिर्फ ऑर्डर डिलीवर नहीं करते, ये लोग अपनी थकान को अपने घर की जरूरतों के पीछे दबा कर रखते हैं। मैंने ऑर्डर दिया और घर वापस आ गया। डिलीवरी बैग एक तरफ रखा, हेलमेट उतारा और कुछ देर खामोश बैठा रहा। पूरे दिन में मैंने कितने कस्टमर देखे, किसी ने गुस्सा किया, किसी ने नजरअंदाज किया, किसी ने टिप नहीं दी और किसी ने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम भी इंसान हो। और मुझे लगा शायद आज की पूरी वीडियो का जवाब इसी एक जुमले में है। नाजरीन, आज मैं डिलीवरी बॉय बनकर निकला था, सिर्फ एक दिन के लिए, और सच बताऊं, एक दिन ने मेरी सोच बदल दी। हम अक्सर कहते हैं ये तो इसका काम है। जी हाँ, बिल्कुल उसका काम है, लेकिन काम करने वाला भी इंसान है। उसे थकान होती है, उसे भूख लगती है, उसे सर्दी लगती है, उसे गर्मी भी लगती है, उसे बुरा भी लगता है जब लोग उसे जलील करते हैं, और उसे खुशी भी होती है जब उसकी कोई मेहनत की कदर करता है। नाजरीन, अगली बार जब कोई डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर आए, सिर्फ अपना खाना मत देखना, एक लम्हे के लिए इसका चेहरा भी देखना। शायद वो कितने घंटों से सड़क पर हो, शायद इसने आज अभी तक खाना ना खाया हो, शायद वो अपने घर वालों के लिए पैसा कमाने निकला हो, और शायद वो आपके घर से वापस जाकर किसी माँ को दवाई देगा, किसी बच्चे की फीस देगा या अपने घर के लिए राशन लेकर जाएगा। अगर आप उसे दे सकते हैं तो टिप दे दिया करें, अगर टिप नहीं दे सकते तो कम से कम इज्जत दे दिया करें। एक शुक्रिया भाई कह देना, एक ख्याल से जाना कह देना, क्योंकि कभी कभी पैसे से ज्यादा इंसान को इंसानियत की जरूरत होती है। और आज मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई, डिलीवरी बॉय सिर्फ खाना पहुंचाने वाला नहीं होता, वो किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है और एक किसी का शौहर होता है, और किसी के बच्चों की उम्मीद होती है, और कभी कभी पूरे घर का वो वाहिद सहारा होता है। इसलिए किसी मेहनत करने वाले इंसान को कभी इसके काम की वजह से छोटा मत समझना, क्योंकि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत और मेहनत बड़ी होती है। और लास्ट में एक डिलीवरी बॉय के लिए, जो धूप में चलकर भी मंजिल की तरफ चलता रहता है, वो लोग ही एक दिन जमाने बदलते रहते हैं। हालात ने लाख रोका मगर हौसला न हारा, जो मेहनत पे कायम रहा कामयाबी ने इन्हें पुकारा। याद रखना, रास्ता कभी मुश्किल नहीं होता, हम हिम्मत छोड़ दें तो मंजिल दूर लगने लगती है। नाज़रीन, मैं हूं मिस्टर पोइट, और आज की वीडियो का सबसे बड़ा सबक ये है, जो शख्स आपके दरवाजे तक आपकी जरूरत पहुंचाता है, इसके दिल तक भी कभी अपनी इंसानियत पहुंचा दिया करें। अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो अगली बार किसी डिलीवरी बॉय के साथ सिर्फ अच्छा सलूक नहीं करना, दिल से सलूक करना, क्योंकि शायद आपकी एक छोटी सी मेहरबानी इसके पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मिस्टर पोइट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।